अभी रजब को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, बस इस हद तक जानता हूँ कि वो मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बाकी ये है कि उसके बारे में एक वो लाइटर नोट पे मैं बात कर देता हूँ कि वो इतना बदनसीब है कि वो जिसके साथ वो हाथ मिलाता है वो उसको कुछ ना कुछ हो जाता ठीक है। है। बल्कि वो किसी सोशल मीडिया सारफ ने लिखा हुआ था कि ये इंग्लैंड गया और इसने जाके वहाँ पे जिस जहाज़ पे सफ़र किया, अच्छा। वो जहाज़ 8 दिन के लिए रनवे पे खड़ा रहा और बाद में पता चला कि जी उसका जो है ना वो गियर बॉक्स अच्छा, वो ख़राब वो हो गया। ख़राब हो गया। और गियर बॉक्स कंपनी से रब्ता किया गया, बोइंग कंपनी से, उन्होंने कहा जी इसका गियर बॉक्स ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि वो जिससे हाथ मिलाता है वो बेचारा किसी न सर किसी जिससे हाथ में तो उसकी गुड्डी भी तो चढ़ जाती है। वो क्राइसिस में आ जाता है। असल में गुड्डी चढ़ना ये नहीं होता कि वो बंदा अच्छा। क्राइसिस में आ जाए। तो ये है, हमने ये नोटिस किया है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। नाज़रीन, मरूफ वकील मियाँ बिलाल साहब आजकल FIA की हिरासत में हैं। उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। वो FIR क्या थी और आज उनका जिस्मानी रिमांड जो है फिर से ले लिया गया है। तमाम तफसीलात जानते हैं नासिर भाई से, जो कि सीनियर कानूनदान भी। अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताइएगा, ये केस है क्या बेसिकली? बेसिकली ये जो केस है ये भोंडा केस है और ये गलत केस बनाया गया बिलाल के ऊपर। बिलाल आपको पता है वो एक बहुत बड़ा अपनी लॉ फर्म चला रहे हैं लाहौर में, और इवन वो पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में पेश होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक पार्टी है जिनकी दो पार्टीज़ का आपस में एग्रीमेंट होता है वीज़ा से रिलेटेड, और वो जो कंसल्टेंसी है उसमें बिलाल साहब देते हैं और उनके ऑफिस में बैठ के ये जो सारा मामला है ये तय होता है, जिसमें वो 9 लाख रुपए अपनी कंसल्टेंसी फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं उनसे, और वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए उनके अकाउंट में आती वो कंसल्टेंसी फ़ीस जो है। उसके बाद वो दूसरी जो पार्टी है वो जाके उनको वो जो नईम है उसमें एक को अक्यूज़ है जो कि अब्सकॉन्डर है, वो भागा हुआ है। तो वो जाके उसको कंप्लेन करते हैं FIA में। FIA जो है वो बुलाती है, ठीक है। उसको बुलाती है, वो आता नहीं है और वो अब्सकॉन्ड कर जाता है। मीनवाइल जो है वो बिलाल को बुलाया जाता है कि जी आप आएँ और आपको जो है वो यहाँ पे आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं। जब बिलाल वहाँ पे जाता है तो इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और पता चलता है कि जी FIR जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, अनफॉर्चुनेट है। ये इस तरह के रवैये नहीं होने चाहिए, और अगर वो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ थी भी तो उसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जिसको अडॉप्ट करना ज़रूरी था, और वो अडॉप्ट होना चाहिए इन एवरी केस। ये नहीं कि हम बिलाल के केस में कहते हैं, किसी भी केस में जो है वो आप अनहर्ड किसी को जब उसको कंडेम करते हैं तो ये जो है वो बुनियादी जो कानून का ढांचा है ये उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, अमीर चौहान साहब, ये भी बताइएगा, उनका 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था, क्या निकाला है 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड में, या फिर 2 दिन का हो गया है? बिल्कुल भी कुछ नहीं निकाला, बल्कि हमने तो पहले दिन ही इस्तदा की थी कि अगर हम, क्योंकि बिलाल एक प्रोफेशनल वकील है, तो हम तो किसी भी ऐसी चीज़ में जाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर चीज़ कोई ऐसी हो भी तो वो 9 लाख रुपए हमने तो कोर्ट को भी कहा था कि बिल्कुल। हम रिफ़ंड करने के लिए तैयार ठीक हैं। है। और आज भी हमारे आर्गूमेंट यही थे कि हम जो है वो 9 लाख रुपया कोर्ट के जो है वो तहवील में देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अगर कोई बंदा, अगर किसी का काम नहीं हुआ, मैंने पहले भी ये बात की, कोर्ट में भी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी का काम नहीं हुआ और वो हमारी जो ऑफिस उसमें यूज़ हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट ये बात है कि अगर इस तरह की FIRs होने लग जाएँ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे वकील जो हैं वो जेलों में हों। जेलों में हो। हाँ, क्योंकि हमारे ऑफिसेज़ में लोग आते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, डीलिंग होती हैं, हम जो है वो सर्विसेज, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट ही ये है कि हम लोगों को ब्रिज करते हैं, हम मिलाते हैं लोगों को, और लोगों के जो है वो किसी का भला हो जाता है, किसी की, हम तो बेहतरी के लिए और एक्सेस टू जस्टिस की तरफ हम लेके जाते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत FIR है। इसको जो है वो काम बाला से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इसको मेरिट के ऊपर देखना चाहिए, और मुझे यकीन भी है कि अच्छा इंशाल्लाह। नासिर भाई, मुझे ये बताइएगा, आज केस में क्या हुआ है? क्योंकि आज उनको पेश किया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत में। आज अदालत में क्या हुआ? आज FIA ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 दिन का रिमांड और चाहिए, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर 2 दिन का और रिमांड दिया गया। हमने उसको अपोज़ किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाहिए जी, हमने कुछ चीज़ें रिकवर करनी है। जबकि क्या क्या चीज़ें रिकवर करनी है? वही चीज़ें रिकवर करनी है हमने, जो है वो पेमेंट है, तो वो पेमेंट तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं, उसके अलावा तो कोई रिकवरी बनती नहीं है उसके ऊपर। ना उसने कोई, उसमें पिस्टल आपने बरामद करना है, उसके ऊपर जो है वो आपने वीज़ा स्टैम्प बरामद करनी है, कोई और कोई ऐसी चीज़ है, डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ है, तो वो भी नहीं है। वो ऐसी, मतलब आप ये कहें कि
एक FIA का कानून बन चुका है कि एक वो आप कह सकते हैं कि रबड़ स्टैंप है कि वो जितने दिन का रिमांड मांगते हैं कोर्ट्स उसको देती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत प्रैक्टिस अच्छा, है। बार की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार की बात करें या लाहौर बार की बात करें, वो तो कहते हैं कि अगर आपने किसी वकला किसी शख्स के ऊपर, किसी वकील भाई के ऊपर आपने FIR दर्ज करनी है, आप पहले बार से मुशावरत करें फिर FIR दर्ज करें। लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क के मामलात में होता है, कोई मुशावरत नहीं की जाती। कहने की हद तक ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाकी प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जो है वो आपके सामने पुलिस बल्कि कितनी ज़्यादतियाँ कर रही है, वो आपके सामने एक वाक़या, मैं उसको जानना नहीं चाहता उसकी तफसील में, वो हुआ, वो गलत हुआ। और इसी तरह से जो है वो अभी बिलाल के मामले में भी बार की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आया जो कि आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सदर मोहतरम से, लाहौर बार से भी और हाई कोर्ट बार से भी, कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है। और इदारों को तंबीह होनी चाहिए कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें ना करें, और ये प्रैक्टिस और ये मामूल जो है ये गलत है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक किसी की जानिब से कोई मैसेज जो है वो नहीं आएगा मियाँ बिलाल साहब की जानिब से? मियाँ बिलाल साहब जो हैं वो लाहौर बार के भी मेंबर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के भी मेंबर हैं, सपोर्ट भी करते नज़र आते हैं इलेक्शन के ऊपर। तो ये क्या मामला था, क्यों नहीं मतलब कि कोई ऐसा कोई प्रेस रिलीज़ भी सामने आई? क्या मतलब कि वकला जो हैं उनसे नाखुश हैं, क्या मसला क्या है? नहीं, नाखुश वाली बात कोई नहीं। पहली बात रही कि हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम इसको पब्लिसिटी को स्टंट बनाएं। हम इसको बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली तरीके से लेकर चलना चाह रहे थे। ठीक है। और अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इन्वॉल्व करेंगे और इसके ऊपर प्रेस रिलीज़ भी जारी होगी, और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो उसमें जो है वो हमारी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश किया कि हमने पहले, हमारी कोशिश यही थी कि हम उसको अच्छे तरीके से और बाय बुक हम चलें। ठीक है। अभी मुझे ये चीज़ एक और बताइएगा, अभी आपने देखा कि रजब भट्ट की और मियाँ बिलाल साहब की सुलह हो गई है, तो जो इस केस को पहले देख रहे थे मियाँ बिलाल साहब, आशा जट्टी वाला केस, अब वही केस देख रहे हैं फयाज़ रामे साहब। क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का तसादम हुआ है, इस वजह से मामला ख़राब हुए हैं? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि मेरी शनासा ही नहीं है। रामे तो मेरा भाई है छोटा, वो भी क्लास फेलो है, बिलाल भी क्लास फेलो है। तो अभी रजब को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, बस इस हद तक जानता हूँ कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बाकी ये है कि उसके बारे में एक वो लाइटर नोट पे मैं बात कर देता हूँ कि वो इतना बदनसीब है कि वो जिसके साथ वो हाथ मिलाता है वो उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है। बल्कि वो किसी सोशल मीडिया सारफ ने लिखा हुआ था कि ये इंग्लैंड गया और इसने जाके वहाँ पे जिस जहाज़ पे सफ़र किया, अच्छा। वो जहाज़ 8 दिन के लिए रनवे पे खड़ा रहा, और बाद में पता चला कि जी उसका जो है ना वो गियर बॉक्स अच्छा, वो ख़राब हो खराब हो गया। गया। और गियर बॉक्स कंपनी से रब्ता किया गया, बाइंग कंपनी से, उन्होंने कहा जी इसका गियर बॉक्स ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि वो जिससे हाथ मिलाता है वो बेचारा किसी न जिससे किसी हाथ में तो उसकी गुड्डी भी तो चढ़ जाती है। वो क्राइसिस में आ जाता है। असल में गुड्डी चढ़ना ये नहीं होता कि वो बंदा क्राइसिस में आ जाए। तो ये है, हमने ये नोटिस किया है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है। बाकी ये है कि वो प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं वो अपने अपने केसेस को, क्योंकि सब ने अपने अपने बेहतरीन वकील हायर किए हुए हैं। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है हमें कोई लंबा कानूनी तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फयाज़ रामे साहब से आपकी कोई बात हुई है इस केस के हवाले से? क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वॉइस नोट गर्दिश कर रहा है कि जी मैं 18 तारीख को आवांगा कि जो तुसी करना है कर लेना। ये मियाँ बिलाल साहब की कुछ फुटेज थी, ऑडियो थी जो फयाज़ रामे साहब ने हमें सुनाई थी। नहीं, मेरी उससे भी बात। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नासिर चौहान साहब मौजूद थे जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं, और तमाम तफसीलात जो हैं वो आपने सुनी। आज केस के हवाले से भी जो आगाही थी वो आपको फराहम की। जो इस केस में अपडेट होती रहेगी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।